हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हम अब तक अपनी लास्ट क्लासेस में क्रॉप के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहले हमने क्रॉप सीड सिलेक्शन पढ़ा था। उसके बाद में क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे हम। अब हमें प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है, तो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के सिलसिले में हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ चुके थे। न्यूट्रिएंट्स में हमने मैन्योर फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था इरिगेशन के बारे में। अब हम इरिगेशन के बाद हम आएंगे क्रॉपिंग पैटर्न पर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न, इसका मतलब है कि हमारे पास में जो भी फर्टाइल लैंड है या जो फील्ड है, उस फील्ड में हमें क्रॉप्स को कैसे रखना चाहिए, किस तरह से ग्रो कराना चाहिए, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाए, सॉइल को कम से कम नुकसान हो, पॉल्यूशन कम से कम हो और हमारा नुकसान होने के भी चांसेस कम से कम हो। इसके लिए इस क्रॉपिंग पैटर्न में हम खास तौर से 3 में से किसी भी एक तरीके को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो सके, जिसमें कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, इन तीनों में ज़रा अगर हम वर्ड्स में देखें तो पहला है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसका मतलब है कि इसमें हमें दो या दो से अधिक क्रॉप्स के सीड्स को हम मिक्स करके भी लगा सकते हैं। मिक्स करके लगाने से मतलब एक ही फील्ड है, पर्टिकुलर ये पूरा फील्ड हो गया और इस फील्ड में हमने कहीं पर वीट हो गया या कहीं ग्राम हो गया या बीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, हम इस तरह की क्रॉप्स को लेकर के मिक्स करके हम उनको ग्रो करा सकते हैं। अब जब हम मिक्स क्रॉपिंग यूज़ करें तो इसमें ध्यान रखिएगा, मिक्स क्रॉपिंग में कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, हम सिर्फ ग्रो कराते हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई सीक्वेंस हो कि हमें अब इस वक्त इस फसल को लगाना है, उसके बाद में हमें दूसरी फसल को लगाना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सेम लैंड में हम मिक्स लगा देते हैं विदाउट एनी डेफिनेट पैटर्न। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो नो डेफिनेट पैटर्न, यहाँ पर कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। अब इस मिक्स्ड क्रॉपिंग को ग्रो करने से हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट होता है, सबसे पहले किसका है, मिक्स्ड का अगर हम देखेंगे इसका बेनिफिट होता है जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, सॉइल फर्टिलिटी ये इम्प्रूव होती है। क्या होता है, सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। आखिर सॉइल फर्टिलिटी कैसे इम्प्रूव होती है, उसका मेन रीज़न होता है कि जब हम किसी एक क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं तो क्रॉप को ग्रो कराने का मतलब है कि उसे न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो सभी के सभी लगभग इक्वलाइज आ जाती है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। अगला होता है इसमें जो पेस्ट इन्फेस्टेशन होता है, पेस्ट इन्फेस्टेशन जो होता है दैट रिड्यूस हो जाता है। पेस्ट इन्फेस्टेशन होता क्या है, सबसे पहले हम पेस्ट की बात करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर छोटे छोटे इंसेक्ट्स ग्रो करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या छोटे छोटे इंसेक्ट ग्रो कर रहे हैं उनको हम पेस्ट कहते हैं। अब जब मिक्सिंग होगी तो मिक्सिंग में मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई क्रॉप है, क्रॉप ए या बी बी। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई पेस्ट है तो वो पेस्ट प्लांट स्पेसिफिक होता है। अगर कोई पेस्ट ए पर ग्रो कर रहा है, अब ए पे उसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, लेकिन पॉपुलेशन वो बढ़ा नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि बी पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा। जब बी पे ग्रो नहीं कर पाएगा और यहाँ से हो सकता है वो इतनी लंबी डिस्टेंस कवर कर लिया, हो सकता है ना करे, लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड में उसके स्पेसिफिक प्लांट का नंबर कम होने की वजह से उसकी ग्रोथ कम हो पाती है और वो इतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर सकता जितना कि एक फील्ड में एक ही क्रॉप में वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है। अगला होता है क्रॉप फेलियर के चांस रिड्यूस हो जाते हैं। क्रॉप फेलियर चांस कैसे होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों रिड्यूस हो जाते हैं, मान लीजिए कि कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिन्हें कि पानी ज़्यादा चाहिए, ठंड या वेदर की कंडीशन ज़्यादा चाहिए, और उसमें जो हमने मिक्स किया हो सकता है वो उसे वेदर या पानी की रिक्वायरमेंट उतनी ना हो, वो कम में भी ग्रो कर जाए। तो मान लीजिए कि अगर ऐसी एडवर्स कंडीशन आती हैं तो एक क्रॉप क्या होगी, बेकार हो जाएगी, लेकिन दूसरी क्रॉप से हमें क्या होगा, प्रोडक्शन आसानी से मिल जाएगा।
उसके साथ साथ क्या होता है कि एक्चुअली में प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि सब कुछ एडवर्स कंडीशन सही होती हैं थोड़ी बहुत तो नॉर्मल, तो होता क्या है कि ये एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। एक दूसरे को कॉपरेट करने से हमें प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द इंटरक्रॉपिंग। अब हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में होता क्या है कि यहाँ पर भी हम दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक ही फील्ड में उसे अप्लाई करते हैं, यानी कि एक ही बार में हम लगाते हैं। हमने देखा था कि मिक्स में नो डेफिनेट पैटर्न, लेकिन इंटरक्रॉपिंग में डेफिनेट प्रॉपर होता है, डेफिनेट पैटर्न होता है। जैसे डेफिनेट पैटर्न में मान लीजिए ये फील्ड है और इस फील्ड में हमने पहले क्रॉप ए ए ए ए ए ए ग्रो किया, फिर उसके बाद बी 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 बी, फिर ए ए ए ए ए ए, या हो सकता है हम तीसरी क्रॉप यानी कि ए बी फिर उसके बाद सी, अगले, इस तरह से हम एक पर्टिकुलर पैटर्न के जरिए हम इसमें क्या करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं। और इस क्रॉपिंग से भी हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है, जिसके सेम उसी तरह से अप्रॉक्सीमेट हमें बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई प्लांट्स के अंदर हो जाते हैं, यानी कि सॉइल से ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए जा सकते हैं। उसके बाद में पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स हो जाती हैं क्योंकि ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर पाता है। दूसरा क्या है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती चली जाती है और क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में यहाँ क्या होता है, ये सीजनल होता है। यहाँ क्या करते हैं, इट इज़ अ सीजनल। सीजनल से मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक सेम फील्ड हो गया, पहला सीज़न फर्स्ट में हमने क्रॉप की ए, अब उसके बाद में सीज़न 2 आया तो हमने इस क्रॉप के बाद में अगली क्रॉप की बी, उसके बाद मान लीजिए सीज़न हमारा 3rd आया तो हमने यहाँ क्रॉप कौन सी की, सी। अब अगली बार में आएगा तो फिर हम क्रॉप को चेंज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा अक्सर करके विंटर डेज में, सर्दियों के दिनों में एक खेत में फसल सरसों खड़ी होती है, लेकिन अगले साल देखें तो वो सरसों की जगह क्या कर देते हैं, आलू कर देते हैं, या फिर उसके बाद अगले सीजन में देखें तो हम उसकी जगह क्या करते हैं, गेहूं कर देते हैं। तो इट इज़ द क्रॉप रोटेशन। सीजन टू सीजन हम क्या करते हैं, उसमें चेंजेस लेकर के आते हैं। अब इसके भी सेम वही बेनिफिट्स होते हैं, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती चली जाती है, उसके बाद एक ही फील्ड से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाता है, और जो सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स कम होते चले जाते हैं एक ही क्रॉप करने से। जब हम एक फील्ड में एक ही क्रॉप कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक ही न्यूट्रिएंट की कमी होती चली जाएगी, दूसरे न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी। लेकिन जब हम क्रॉप रोटेशन करेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की चेंजेस होती रहती हैं, यानी कि एक ही न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट होता है वो रिड्यूस नहीं होता है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें बने हुए रहते हैं, या प्रॉपर अमाउंट में उनको यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, it is the cropping pattern. In the next class we will be continue about the different types of infections, यानी कि जो प्लांट्स में अलग अलग तरह की क्या क्या बीमारियां हो सकती है, किसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हो सकता है, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन लर्न इट बाय द हेल्प ऑफ दिस नोट्स। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।